गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारा कक्षा 8 का चैप्टर 11 है, नीड का निर्माण फिर। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि ने जीवन की कठिनाइयों से कभी ना घबराने और उनका डटकर मुकाबला करने की प्रेरणा दी है। कवि का कहना है कि आदमी को सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी नया निर्माण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस कविता में कवि का आशावादी दृष्टिकोण और जीवन का उल्लास झलक रहा है। उन्होंने मनुष्य को प्रेरित किया है कि कितनी भी परेशानियां आएँ उसके बाद भी मनुष्य को उठना चाहिए और उठकर फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने कहा है, नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात से भीत जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर। कवि ने इन पंक्तियों के द्वारा कहना चाहता है कि हे पक्षी, अपने नष्ट हुए घोंसले का फिर से निर्माण कर और अपने मीठे स्वर से इस संसार को फिर से प्रेम और स्नेह भर दे। आकाश में आंधी उठने से अचानक अंधेरा हो गया है। धूल से भरे बादलों ने एकदम से पृथ्वी को घेर लिया है। इससे दिन रात्रि के समान अंधकार युक्त हो गया है और रात्रि अधिक अंधेरी और काली लगने लगी है। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकाश करने वाला सवेरा नहीं होगा। इस रात और तूफान और अंधकार से पृथ्वी का कड़कड़ और जीवन जगत भयभीत हो गया, परंतु पूर्व दिशा में सूर्य की किरणें चमकने से अंधकार दूर हो गया। इससे हे पक्षी, निराश ना हो और प्रेम को निमंत्रण देकर फिर से निर्माण का कार्य कर, नए घोंसले को निर्मित कर। नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। वह चले झोंके की कापे भीम कायावान भूदर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ गिर पड़े टूटे विटपवर। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज वक्ष फिर। नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। कवि कहता है, ये रात्रि के समय आई आंधी इतनी भयंकर और विनाशकारी थी कि उससे बड़े बड़े आकार वाले पर्वत भी हिल उठे। अच्छे और बड़े पेड़ टूटकर जड़ समेत उखड़ कर नीचे गिर पड़े। फिर तिनकों से बने घोंसले नष्ट होने में कैसे बच सकते थे, अर्थात घोंसले भी नष्ट हो गए। कंकड़ पत्थर और ईंट से बने सुदृढ़ महल भी डगमगा गए। इतने विनाश होने पर भी आशा रूपी पक्षी छिपा बैठा था। वह पक्षी आकाश में ऊंचा उड़कर गर्व से अपनी छाती खोले उड़ रहा है। नए सिरे से फिर से घोंसले के निर्माण में व्यस्त होकर और प्रेम को निमंत्रण देकर सृजन में लगा था। कुद्र नभ के वज्र दंतों में ऊषा है मुस्कराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर। नेह का आह्वान फिर। नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। कवि कहता है कि क्रोध से भरे आकाश के कठोर दंतों से ऊषा मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही है और आकाश में पक्षियों की पंक्ति बहुत जोरों से अपने कंठ के गान करते हुए निकल रहे हैं। एक चिड़िया चोंच में तिनका लेकर ऐसे जा रही है जैसे वह सहज भाव से 49 पवन को नीचा दिखा रही हो। विनाश के दुख से कभी भी निर्माण का सुख दबता नहीं है। प्रलय के शांत होने के बाद सृष्टि में फिर से नवगान होता है। इसलिए हे पक्षी, फिर से घोंसले का निर्माण कार्य में व्यस्त हो जाओ। अपने घोंसले का पुनः निर्माण करो और सबको प्रेम से और स्नेह से आवाहन करो। धन्यवाद।